मैं कर्नल प्रकाश चंद्र आज के इस डिफेंस रिव्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, लद्दाख एरिया में चीन के सैनिक भारी संख्या में मौजूद हैं। चीन ने उस इलाके में काफ़ी सेना और आर्मर्ड व्हीकल इत्यादि जमा कर लिया है। आए दिन वहां पर इंडिया और चीन के सैनिकों के बीच झड़प भी होता रहता है। आइए समझते हैं कि चीन का असली प्लान क्या है, क्यों वह ऐसी हरकतें कर रहा है। गलवान वैली और पैंगोंग लेक एरिया में चीन दबाव क्यों बना रहा है, आज के इस एपिसोड में हम इस पर चर्चा करेंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें। हम शुरुआत इस मैप से करते हैं। यह अक्साई चीन का एरिया है जिसे चीन ने 1962 के वार के बाद से हथिया रखा है। अक्साई चीन लद्दाख से सटा हुआ इलाका है। इंडिया इस येलो लाइन तक का एरिया क्लेम करता है, लेकिन रेड लाइन अभी के समय का LAC है। पूरा अक्साई चीन चाइना के कब्जे में है, लेकिन इसके बावजूद चाइना रेड लाइन के और आगे का एरिया क्लेम करता है। हम सब जानते हैं कि चीन लद्दाख एरिया में एग्रेसिव हो रहा है, खासकर पैंगोंग लेक एरिया और गलवान वैली में, जहाँ पे गलवान नदी बहती है। 1962 का लड़ाई उस समय का एक बहुत बड़ा राजनीतिक ब्लंडर था, जिसका परिणाम इंडिया बहुत लंबे समय तक भुगतता रहेगा। ऐसा लगता है कि उस समय के हमारे राजनेताओं को देश के सीमाओं का सामरिक और आर्थिक महत्व का पता ही नहीं था, जबकि चीन और यहाँ तक कि पाकिस्तान को इसके बारे में समझ हमसे अच्छा था। हमने महत्वपूर्ण इलाकों को चीन और पाकिस्तान को हड़पने दिया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। यह लद्दाख में गलवान लेक एरिया का मैप है। इस मैप में आप देखेंगे कि LAC यहाँ पर है, लेकिन चीन और पश्चिम की ओर आकर कन्फ्रंटेशन कर रहा है। इंडिया फिंगर 4 तक का इलाका कंट्रोल करता है, लेकिन साथ साथ फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता है। उसी तरह चीन फिंगर 8 को कंट्रोल करता है, लेकिन फिंगर 2 तक उसकी आर्मी पेट्रोलिंग करती है। अखबारों के मुताबिक मई और जून 2020 में चीन करीब 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एक्स्ट्रा हथिया चुका है। आर्मी लेवल पर और पॉलिटिकल लेवल पर चीन से बातचीत चल रही है, लेकिन चीन अपने स्टैंड पे अड़ा हुआ है। उसका कहना है कि यह सारा एरिया चीन का है और इंडिया ही उसके एरिया में घुस आया है। अभी चल रहे नेगोशिएशंस और मीटिंग्स से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। चीन अपने इरादे इतनी आसानी से नहीं बदलता। सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि चीन हमेशा एक लॉन्ग टर्म प्लान और पॉलिसी बनाता है और फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कठोर एक्शन उठाता है। ये चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम का एक एडवांटेज है। वहाँ शोरगुल करने वाले अपोजिशन पार्टी नहीं है और वहाँ के जनता को तो कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है। इसलिए चाइनीज़ लीडर्स जो भी प्लान बनाते हैं उसको पूरा करने में सक्सेसफुल होते हैं। चीन शांति वार्ता के लिए हमेशा तैयार रहता है, दिखावे के तौर पर, लेकिन चीन का शांति वार्ता एक तरह का छलावा है। वह कभी भी हमारे मैप्स और LAC को नहीं मानता, चाहे कितनी भी बार शांति वार्ता कर लीजिए। 1998 से लेकर अभी तक करीब 25 राउंड शांति वार्ता हो चुका है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। आज पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने में बिजी है। ऐसे समय का फ़ायदा उठाकर चीन इस इलाके में एरिया पर कब्जा कर रहा है। गलवान वैली में चीन का एक्शन ठीक वैसा ही है जैसा कारगिल में पाकिस्तान का था। हमारे केंद्र प्रशासन को चीन ने बैकफुट पे ला दिया है। चीन कभी भी कोई एक्शन बिना हायर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन के नहीं लेता। उसके हर एक एक्शन के पीछे उसका एक लॉन्ग टर्म प्लान छुपा होता है। अपने लॉन्ग टर्म प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए चीन स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने से पीछे नहीं हटता। तो आइए समझते हैं कि पैंगोंग लेक एरिया और गलवान वैली में चीन का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला कारण है, इंडिया श्योक रिवर के पास तेज़ी से एक रोड बना रहा है। 255 किलोमीटर लंबाई का ये रोड
दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी के नाम से जाना जाता है और काफ़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का है सप्लाई लाइन मेंटेन करने में आगे काराकोरम माउंटेन रेंज की तरफ। दौलत बेग ओल्डी का टेम्परेचर -53 डिग्री तक चला जाता है और यह करीब 17,000 फीट पर काराकोरम पास पर स्थित है। इसलिए चीन इस रोड को, इंडियन रोड को थ्रेट मानता है। इंडिया के एरिया में और घुसपैठ करके चीन इस रोड को ब्लॉक कर सकता है। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि चीनी सेना पीछे हटेगी। चीन का मानना है कि इंडिया का दौलत बेग ओल्डी रोड जो काराकोरम पास तक जाता है वह चीन के हाईवे नंबर 219 के लिए एक थ्रेट है। हाईवे 219 तिब्बत से शुरू होकर के आगे काराकोरम पास की तरफ जाता है और बाद में पाकिस्तान में घुसकर ग्वादार पोर्ट तक जाता है। चीन के इस रोड का आर्थिक और सामरिक इम्पोर्टेंस है। इसलिए चीन ये डिमांड करेगा कि हम दौलत बेग ओल्डी रोड को बनाना बंद कर दें और जो पार्ट बन गया है उसका इस्तेमाल भी नहीं करें। अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो ये हमारे स्ट्रैटेजिक एम्स के लिए बहुत ही बुरा होगा। गौर करने की बात यह है कि हमें यह सब पता था, चीन का यह फ़िलॉसफी हमें मालूम था, फिर भी हमने गलवान और पैंगोंग एरिया में अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं रखा। 1962 में चीन ने पूरा अक्साई चीन कब्जे में कर लिया। उसके बाद भी चीन धीरे धीरे छोटे छोटे एरियाज़ को हड़प रहा है। तो क्या हमने 1962 के हार से कुछ भी नहीं सीखा? कोई पॉलिटिकल लेसन हमें नहीं मिला? दूसरा कारण है जिसकी चर्चा मैंने अभी किया था, चीन अपने ट्रेड रूट और मिलिट्री मूवमेंट रूट हाईवे 219 को सुरक्षित रखना चाहता है। चीन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूट हाईवे 219 अक्साई चीन एरिया के पास से गुजरता है। ये रोड तिब्बत के ल्हासा से जिनजियांग प्रोविंस के काशगर एरिया को जोड़ता है। तिब्बत से होकर काशगर तक जाता है। उसके बाद काशगर से एक दूसरा रोड पाकिस्तान से गुजरता हुआ ग्वादार बंदरगाह तक जाता है जो पाकिस्तान में ही स्थित है। इसलिए ये पूरा रोड चीन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये रोड चाइनीज सामान दुनिया के और देशों में बेचने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाईवे 219 चाइनीज़ आर्मी और नेवी के लिए भी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का है। इस रोड को सेफ रखने के लिए चीन अक्साई चीन एरिया में और ज़मीन हड़पना चाहता है अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने के लिए। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन कितना लॉन्ग टर्म और पुख्ता प्लान बनाता है और उन प्लानों को सफल भी बनाता है, भले ही इसके लिए दूसरे देशों से लड़ाई मोल लेना पड़े। चीन गलवान रिवर से लेकर सक्सागाम वैली तक के एरिया को अपने कब्जे में लेना चाहता है। सक्सागाम वैली पर तो चीन 1963 में ही कब्जा कर चुका है। पाकिस्तान ने ये एरिया उसको दे दिया था 1963 में। हमें चीन के इस इरादों को समझना होगा और इसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए सूटेबल प्लान भी बनाना होगा। इस मैप में आप देखिए हाईवे 219 काशगर तक आता है और उसके बाद चीन पाकिस्तान में ये रोड बना रहा है जो काशगर को पाकिस्तान के ग्वादार बंदरगाह से जोड़ता है। इस पोर्ट को भी चीन ही डेवलप कर रहा है। ग्वादार पोर्ट में चीन का नेवी तैनात होगा। इस तरह चाइना इंडियन ओशन का सीधा एक्सेस प्राप्त कर लेता है। इससे आप चीन के लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को समझ सकते हैं। चीन इंडिया को पूरी तरह घेर चुका है और वही उसका एम है। तीसरा कारण है लद्दाख। चीन के साथ लद्दाख प्रॉब्लम की शुरुआत तभी हो गई थी जब इंडिया ने धारा 370 हटाया था और लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया। चीन ने सक्सगाम और अक्साई चीन पर पहले से ही कब्जा कर रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पाकिस्तान ने सक्सगाम वैली चीन को 1963 में ही दे दिया था और उसके बाद ही काराकोरम हाईवे बना जो चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है।
इसलिए अब चीन का कहना है कि धारा 370 हटाना सिर्फ इंडिया का इंटरनल मैटर नहीं है, उस एरिया में चीन का भी इंटरेस्ट है, इसलिए चीन इसमें इंटरफियर करेगा। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिस पे कि भारत सरकार को बहुत ही अच्छे तरीके से सोचना होगा और सीरियस प्लान बनाना होगा। चौथा कारण एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है और उसका नाम है पानी, वाटर रिसोर्सेस। चीन ने अपने इंडस्ट्री और राष्ट्र की तरक्की के लिए पानी का महत्व बहुत पहले से समझ लिया है और इस पर सॉलिड एक्शन ले रहा है। चीन हमेशा पानी के नए सोर्स तलाश करता रहता है। इस बार उसकी नज़र लद्दाख एरिया से होकर बहने वाले इंडस रिवर सिस्टम पर है। चीन 250 बिलियन US$ का माइक्रोचिप्स USA, जापान और ताइवान से इंपोर्ट करता है। अब इस पैसे को बचाने के लिए चीन खुद ही सारे चिप्स और वेफर्स बनाना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स एंड वेफर्स, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। एक माइक्रोचिप बनाने में करीब 10,000 लीटर पानी लगता है। इसलिए चीन पाकिस्तान के इंडस वाटर सिस्टम पे कब्जा करेगा अपने एरिया को बढ़ा करके। साथ ही चीन शक्सगाम वैली के ग्लेशियर को भी पिघलाकर उस पानी का इस्तेमाल करेगा। ये चीन का लॉन्ग टर्म प्लान है। पांचवा कारण है कोरोना की वजह से चीन की बदनामी। दुनिया के अनेक देश इस कोरोना वायरस के चपेटे में आ गए हैं और उन्हें काफ़ी आर्थिक और जान माल का नुकसान हुआ है। इसलिए ये देश इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं कि कोरोना स्प्रेड में चाइना का क्या रोल है। इंडिया भी इस मांग में शामिल है। हाल ही में इंडिया WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी चुना गया है। इस वजह से भी चीन इंडिया को एक मैसेज भेज रहा है। इंडिया का ज़मीन कब्जा करके चीन एक नया इशू पैदा कर रहा है ताकि दुनिया का ध्यान कोरोना से हटकर इस कॉन्फ्लिक्ट पे आ जाए। खास करके इंडिया को चाइना ये बोल रहा है कि तुम्हारा बॉर्डर मेरे से सटा हुआ है। USA का तो नहीं सटा हुआ है, लेकिन इंडिया का बॉर्डर चाइना से सटा हुआ है। इसलिए अगर इंडिया चीन के जो इंटरेस्ट हैं उसके विरुद्ध काम करेगा तो चीन बॉर्डर पे इंडिया को परेशान करेगा। इसलिए चीन एक नया इशू पैदा कर रहा है ताकि दुनिया का ध्यान कोरोना से हटकर इस कॉन्फ्लिक्ट पे आ जाए। हांगकांग में भी चीन नियमों में बदलाव करके हांगकांग के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर रहा है। लद्दाख और हांगकांग में एक्शन लेकर चीन अपने जनता को भी बता रहा है कि देखो चीन का लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। इस एक्शन से चीन दुनिया के अन्य देशों को भी, खासकर छोटे देशों को और डेवलपिंग वर्ल्ड को मैसेज दे रहा है कि चीन बहुत स्ट्रांग है और किसी भी देश को चैलेंज कर सकता है। तो सारांश में ये कहा जा सकता है कि चीन ने पूरी दुनिया को ही चैलेंज कर दिया है। वुहान वायरस में अपना रोल छुपाने के लिए वो एग्रेसिव हो रहा है और सबसे लड़ने को तैयार है। चीन इंटरनेशनल नियमों को मानने से इनकार करता है और अनेक देशों की सीमाओं को इंक्लूडिंग इंडिया चैलेंज कर रहा है। चीन चाहता है कि वो USA को डिस्प्लेस करके वर्ल्ड का नंबर 1 इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बने और दुनिया के देश उसके इस प्राइमेसी को या सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन भी दबाएं। जय हिंद।